नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे हमारे पड़ोसी देश ईरान के अंदर 2 हफ्तों से हेवी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ईरान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है। इसीलिए काफी सारे ईरानियों को अब अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए दोस्तों आज काफी सारे ईरानी लोग सड़क पे आ गए हैं और खामेनी रिजिम के सामने करीब 2 हफ्तों से हेवी प्रोटेस्ट चल रहा है। और दोस्तों अब तो ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंसिफाई हो गए हैं कि अब कंट्रोल खामेनी रिजिम के हाथ से निकल गया है। खामेनी रिजिम ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए काफी दिनों से पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अब खामेनी रिजिम ने अपनी आर्मी को सड़क पे उतार दिया है। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, जब प्रोटेस्टर और आर्मी आमने सामने आती है तो काफी सारी डेथ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया CNN के मुताबिक अभी तक ईरान के अंदर करीब 2000 लोगों की मौत हो गई है। उसमें से काफी सारे प्रोटेस्टर है और उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल है। दोस्तों ये सब देख के डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है और अब तो बहुत ही हवा में उछल रहे हैं। दोस्तों रॉयटर की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन प्रोटेस्टर को अर्ज किया है कि आप अपना प्रोटेस्ट चालू रखो और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसको कैप्चर करना चालू कर दो। अमेरिकन आर्मी एक दिन आपकी हेल्प करने आएंगे और ईरान की रिजिम को ईरान से भगा देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और भी पैतरा अपना लिया है। जो पैतरा रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनाया था वही पैतरा आप ईरान के केस में अपनाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, BBC के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करती है उसके ऊपर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएंगे। तो दोस्तों जाहिर है इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और ईरान के दरमियान हर साल करीब $1.5 बिलियन से ज्यादा ट्रेड होता है। उसमें से दोस्तों करीब 1.2 बिलियन का तो इंडिया ही एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जो ईरान इंडिया के अंदर भेजते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर नुकसान इंडिया पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया पे ही 25% टैरिफ लगाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप ये पैतरा अपनाते हैं। तो अगर रिजिम चेंज हो गए तो इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने में कामयाब नहीं हुए तो ये 25% टैरिफ भी इंडिया के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका असर इंडिया पे जाहिर ही पड़ने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ईरान के अंदर अचानक रिजिम चेंज होती है तो इंडियन गवर्नमेंट ईरान के साथ कैसे डील करेंगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब अफगानिस्तान के अंदर रिजिम चेंज हुई थी तब इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ही तैयार थी और डायरेक्टली अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट करने लगी। लेकिन दोस्तों जब बांग्लादेश के अंदर रिजिम चेंज हुई तो इंडियन गवर्नमेंट इतनी तैयार नहीं थी और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि हमें बांग्लादेश के साथ कैसे डील करना है। अभी हाल ही में ही बांग्लादेश के अंदर काफी हिंदुओं को मारा गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोई अच्छी तरीके से इस केस को हैंडल नहीं किया। तो दोस्तों ईरान के केस में इंडियन गवर्नमेंट को अभी से तैयार होना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि अगर रिजिम चेंज होती है तो हमें इस तरह से डील करना है, अगर नहीं होती है तो इस तरह से डील करना है। और दोस्तों इसमें मजे की बात यह है कि इंडिया को तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन रिजिम चेंज हो गए तो इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडिया काफी सालों से ईरान का साबर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। और आप जानते ही होंगे ईरान के अंदर अभी US और यूरोपियन कंट्री के काफी सारे सैंक्शन लग गए हैं, इसीलिए इंडिया आसानी से साबर पोर्ट को डेवलप नहीं कर रहा। तो अगर ईरान के अंदर रिजिम चेंज हो जाती है तो अमेरिका और यूरोपियन सैंक्शन भी हट जाएंगे और इंडिया आसानी से साबर पोर्ट को डेवलप करके सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात आप जानते ही होंगे, ईरान के पास काफी सारा तेल का भंडार है, तो अगर सैंक्शन हट गए तो इंडिया आसानी से ईरान से तेल भी खरीद सकते हैं। यह सैंक्शन की वजह से इंडिया नहीं कर सकता था। और दोस्तों इसमें मजे की बात यह है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो ईरान के केस में इंडिया से ज्यादा चाइना और रशिया को नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के अलावा अब रशिया का कोई पार्टनर नहीं बचा। तो अगर ईरान के अंदर रिजिम चेंज होती है तो जाहिर है कि वो रिजिम प्रो अमेरिकन रिजिम होगी और अमेरिका जो कहेंगे वो ही करेंगे। तो रशिया को रातों रात ईरान से हाथ धोने पड़ेंगे और रशिया को मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी कोई पार्टनर भी नहीं बचेंगे। और दोस्तों ईरान के केस में चाइना को भी भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ईरान जो भी ऑयल अभी हाल ही में प्रोड्यूस कर रहा है
उसमें से 90% ऑयल तो अकेला चाइना ही खरीद रहा है। बाकी कोई कंट्री ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकती, क्योंकि दोस्तों ईरान के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से काफी सारे सैंक्शन लगे हैं, इसीलिए कोई कंट्री ईरान से ऑयल नहीं ले सकती। लेकिन चाइना तो अमेरिकन सैंक्शन को बाईपास करके ऑयल ले रहा है और बदले में ईरान को काफी सारे वेपन्स दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों मान लीजिए अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम चेंज कर देते हैं, तो वो रिजिम तो प्रो अमेरिकन रिजिम होगी, तो चाइना को भी ईरान से रातों रात हाथ धोने पड़ेंगे। अभी हाल ही में ही चाइना ने वेनेजुएला से हाथ धो लिए हैं और अब लगता है ईरान से भी धो लेंगे। और दोस्तों चाइना अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों चाइना अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी काम नहीं करते। अमेरिका के सामने अभी चाइना कुछ भी नहीं है, तो चाइना भी एक दो स्टेटमेंट दे देंगे, उसके अलावा कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका के सामने नहीं होने वाले। और अमेरिका और इजराइल तो बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं कि अगर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग को कैप्चर करने लगते हैं, तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और ईरान की गवर्नमेंट को हटा देंगे और अपने पसंद की रिजिम को ईरान के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।